सभी को जय जिनेन्द्र। हमने पिछले भाग में देखा कि कर्म ग्रंथ 2 में जो अलग अलग संज्ञाएं यूज होती है, जैसे द्विक, त्रिक, षटक, चौक, वो सब हमने लर्न किया। अभी हम एक्चुअल कर्म ग्रंथ को शुरुआत करते हैं। इस कर्म ग्रंथ में हम बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, इन चारों को 14 गुणस्थान की अपेक्षा से स्टडी करेंगे। किस गुणस्थान में कितने का बंध होता है, कितने का उदय होता है, कहाँ पे बंध विच्छेद होता है, कहाँ पे उदय विच्छेद होता है, इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बंध। बंध का मतलब क्या? मिथ्यात्व आदि हेतुओं से नवीन कर्मयोग्य पुद्गलों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध होना बंध कहलाता है। रिपीट, मिथ्यात्व आदि 5 हेतुओं से नवीन कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध होना बंध कहलाता है। अभी एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब 5 हेतु। हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये है 5 हेतु। अभी कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है वो 5 सारे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। उन कार्बन वर्गनाओं के पुद्गलों को ग्रहण करके आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाढ़। अभी एक क्षेत्रावगाढ़ मतलब क्या? हमारे आत्मा के जो प्रदेश है वो आकाश प्रदेश पर स्थित है। उन्हीं आकाश प्रदेश पर ये कार्बन वर्गना कर्म पुद्गलों का स्थित हो जाना, मतलब दोनों के कर्म वर्गना के पुद्गल भी और आत्मा के पुद्गल भी उन्हीं प्रदेशों पर स्थित हो जाते हैं। उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाढ़ और इसे कहते हैं बंध। अभी जब हम बंध स्टडी करेंगे थोड़ी 2-3 टर्मिनोलॉजी हमको देखनी पड़ेगी। एक सबसे पहला है बंध विच्छेद और दूसरा है अबंध। अभी बंध विच्छेद मतलब विवक्षित गुणस्थान अथवा विवक्षित गुणस्थान के भाग में छूटने वाली कर्म प्रकृतियों का आगे बंध नहीं होना, उसे कहते हैं बंध विच्छेद। और अबंध मतलब विवक्षित गुणस्थान में उन कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होना लेकिन आगे चल के उनका बंध होना, इसे कहते हैं अबंध। अभी यहाँ पे विवक्षित मतलब क्या? स्पेसिफिक। मतलब इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई कर्म प्रकृति जो किसी एक गुणस्थान में उसका बंधन नहीं हो रहा है लेकिन अगले गुणस्थान में चलकर उसका बंध हो सकता है या होगा, तो उसे कहते हैं अबंध। क्या कहते हैं? अबंध। और बंध विच्छेद मतलब किसी गुणस्थान में किसी कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद का मतलब होता है कि अगर किसी गुणस्थान में किसी कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद हो गया तो अगले कोई भी गुणस्थान में उस कर्म प्रकृति का बंध होना नहीं है। मतलब क्या? अबंध मतलब टेम्पररी नहीं, टेम्पररी बंध नहीं। और बंध विच्छेद मतलब परमानेंट नहीं। जब हम बंध विच्छेद की बात करते हैं तो गुणस्थान जब आत्मा ऊपर चढ़ेगी तो बंध विच्छेद वाली कर्म प्रकृति का उसका बंधन नहीं होगा, लेकिन आत्मा जब नीचे गिरेगी उस वक्त उनका बंध होने वाला है। बराबर है? ये दो हमने समझ लिया, बंध विच्छेद और अबंध। अभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। हमने प्रकृतियों की संख्या देखी 148, 148, लेकिन बंध योग्य प्रकृति उसमें से सिर्फ 120 है। कितनी? 120। अभी हम समझेंगे कि 148 में से 120 तक कैसे पहुंचे। मतलब ऐसी कौन सी 28 प्रकृतियां हैं कि जिनको हम बंध योग्य नहीं मानते। हर एक प्रकृति का अलग अलग रीजन है। सबसे पहली कर्म प्रकृति, मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृति है उसमें से मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय का बंध नहीं होता है। किसी भी जीव का कभी भी कोई भी गुणस्थान में बंध नहीं होता है। तो बंध नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? तो इसकी एक प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया इस तरीके से है कि जब कोई भवी जीव शुक्ल पक्षी बनकर समकित प्राप्ति के लिए 3 कर्म करता है,
उसमें से 3 करण में जब वह करता है तब अपने विशुद्ध परिणामों से मिथ्यात्व मोहनीय के जो दलीक है उनको 3 भागों में बांटता है। मिथ्यात्व मोहनीय के जो कर्म दलीक है उनको 3 भागों में बांटता है। जो सबसे शुद्ध दलीक है वो है सम्यक्त्व मोहनीय के, जो थोड़े से शुद्ध और थोड़े अशुद्ध है वो हो जाते हैं मिश्र मोहनीय वाले, और जो पूरे अशुद्ध एज इट इज सिर्फ है वो रहते हैं मिथ्यात्व मोहनी के। और इस क्रिया को कहते हैं त्रिपुंज करना, इसको कहते हैं त्रिपुंज करना। तो क्या हो रहा है, जीव कर्म बांधते वक्त मिथ्यात्व मोहनीय का ही बांध रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो विशुद्धि के परिणाम है उससे वो कुछ दलीक मिश्र मोहनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम संक्रमण कहते हैं, और कुछ दलीक ये संकित मोहनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सफेद रुमाल है, वो सफेद रुमाल अगर कहीं पे घर में काला है, अगर हम उसको पोंछेंगे तो क्या हो गया, काला हो गया, मतलब क्या हो गया, मिथ्यात्व मोहनीय का बंध हो गया है। अभी इसको एक बार धोएंगे तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ग्रे हो जाता है, फीका हो जाता है, तो ये क्या हो गया, मिश्र मोहनीय होगा। जब 8-10 बार पूरा धुल जाएगा तो वापस वो रुमाल सफेद हो जाएगा, तो क्या हो गया, संकित मोहनीय हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, अभी इसमें समझने वाली बात क्या है, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति है, उसमें से बंध होते वक्त सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता है, लेकिन आत्मा के परिणाम चेंज होने से वो कन्वर्ट होके उसमें का कुछ पार्ट जो है वो मिश्र मोहनीय में संक्रमण होता है और कुछ पार्ट जो है वो संकित मोहनीय में कन्वर्ट होता है। तो हम बंध में ये 2 को स्टडी नहीं करेंगे, ये किसी की भी नहीं बनती है। अभी वापस 5 बंधन और 5 संघातन, इनका भी हम बंध में स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते, सिंपल लॉजिक है कि इनका जो है बंधन और संघातन, इनका अविनाभावी संबंध है। किसके साथ है, तो शरीर के साथ है। अब नाम से भी आपको पता चलेगा 5 शरीर के नाम क्या है, औदारिक वैखरी आरक तेजस कार्बन। 5 बंधन के भी वही नाम, 5 संघातन के भी वही नाम। तो क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि जीव औदारिक शरीर बांधेगा, बंधन वैक्रिय बांधेगा, संघातन आहारक बांधेगा। जो ये बांधेगा वो ये दोनों बांधने वाला है, तो इंप्लाइड है। इसीलिए हम जब स्टडी करेंगे तो सिर्फ 5 शरीर का ही स्टडी करेंगे, 5 बंधन और 5 संघातन का स्टडी नहीं करेंगे। तो ये 10 कम हो गई, पहले 2 कम कर दी, ये 10 कम हो गई। अभी हम देखते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श कितने हैं, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, टोटल हो गए 20। लेकिन प्रति समय जीव 1 वर्ण, 1 गंध, 1 रस, 1 स्पर्श ही बांधता है, सब नहीं बांधता है। तो क्या हो गया, अगले समय में ऑफकोर्स वो दूसरा बांध सकता है। तो हम स्टडी करते वक्त सिर्फ 4 का ही करेंगे, इसलिए 4 वर्णादि पकड़ते हैं। कितने, 4। तो 20 में से 4 पकड़ेंगे तो 16 नहीं पकड़ते, तो टोटल हो गए अभी हमारे 28। 16 वर्णादि, 5 बंधन, 5 संघात, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, इन 28 प्रकृतियों को बंध योग्य नहीं माना है। अभी हम देखते हैं कि ये जब अगर बंध योग्य प्रकृति 120 है, जिसको हम ओग भी कह सकते हैं, मतलब अगर हमको पता नहीं है कि सामने वाले जीव का या मेरा गुणस्थान कौन सा है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितने प्रकृति का बंध करूंगा। लेकिन जब सारे जीवों को एक साथ ले लेंगे तो सामान्य रूप से बंध योग्य प्रकृति हो गई 120। और अभी ये गुणस्थान के हिसाब से कैसे कैसे कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, इसको हम अगले इसमें स्टडी करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।